जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। वी वर डिस्कसिंग प्रेसिडेंट और आज हम वो कंप्लीट हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर को। इसके अलावा साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और उसके अलावा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलिटी है। और उसके अलावा 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और जोग्राफी, वो आप चेक कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड अपार्ट फ्रॉम इट करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, सो यू कैन चेक दैट आउट टू। ठीक है। सो अभी अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वो MPPSC का भी आ रहा है 16th को। जो लोग भी दे रहे हैं ऑल द बेस्ट, और जितने रिवाइज हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप कीप करके जाइए। MP स्पेसिफिक तो आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि अभी हम उसको कवर नहीं कर पाए हैं, बट उसके अलावा देखिए घटना चक्र का जो है वो आप पूरा इसमें से रिवाइज करके जा सकते हैं। सो जैसे ये एक बार ये पूरी घटना चक्र की जो सीरीज़ का मैंने बोला था कि आई विल कंप्लीट दैट, जो प्रॉमिस था वो पहले एक बार कंप्लीट कर लें, फिर हम धीरे धीरे बाकी चीज़ों को भी स्टार्ट करेंगे। बिकॉज एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि आई एम द देयर इज़ नो टीम, आई सेल्फ ओनली माई सेल्फ ओनली डू ऑल द थिंग। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं इन अ सिंगल डे। कोशिश रहती है बट थोड़ा सा देखिए जो टाइम का जो हिंच आ जाता है उसकी वजह से भी इश्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल पा रही हैं, इसीलिए हम 2 घटना चक्र भी कैरी कर रहे हैं एक साथ। और एज सुन एज ये कंप्लीट होती हैं तो हमारी सारी 6 की 6 स्टैटिक घटना चक्र कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम धीरे धीरे करके बाकी चीज़ें भी कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ। कौन कौन होगा इस इलेक्टोरल कॉलेज में? जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा था, उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन थे? इलेक्टेड मेंबर्स थे, लोकसभा के, राज्यसभा के, असेंबलीज के। ठीक है। यहाँ पर कौन कौन होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट चुने जा रहे हैं जो कि चेयरपर्सन भी होंगे राज्यसभा के, तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस के, दोनों सदनों के, वो उसमें होंगे। आर्टिकल 66 क्लॉज 1 ये बोलता है दैट वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंपोज्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कौन करता है? तो वो होते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राइट, आर्टिकल 66 क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द these statements is or are correct? Like the election of president, the election of vice president is indirect. ठीक है। The member of state legislature play an important role in the election of both. देखिए member of state legislature important role play करते हैं but president में, vice president में नहीं करते हैं। So according to Article 54, President shall be elected by the members of an electoral college consisting of elected members of houses of parliament and elected members of legislative assemblies of the state. आर्टिकल 66 के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट जो है इट दे शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कि मेंबर्स होंगे दोनों सदनों के, पार्लियामेंट के, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। सो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में जो स्टेट का रोल होता है वो नहीं होता है, दे डज नॉट प्ले एनी रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, assertion and reason. Assertion says that in order to be eligible for election as vice president, a person must be qualified for election as a member of upper house. ठीक है, ठीक है, अपर हाउस के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, क्वालिफाइड होने चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वाइस पर्सन जो बनेंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। सो इसीलिए एलिजिबिलिटी भी उनको होल्ड करनी चाहिए एंड दिस इज़ द करेक्ट रीज़न। सो आर्टिकल 66 क्लॉज 3 ये बोलता है दैट द पर्सन इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ़ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, completed the age of 35 years and qualified for election as a member of the Council of States, and Article 64 provides the Vice President is the ex officio chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू about vice president is not correct.
In order to be vice president, a person must be qualified for election as a member of the House of People. देखिए, हाउस ऑफ पीपल हो गया लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए थी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स चाहिए थी, मतलब राज्यसभा की चाहिए थी। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी ए कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस। सो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो, अच्छा अभी दो ऑप्शंस और हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। ही कैन बी रिमूव थ्रू अ फॉर्मल इम्पीचमेंट। ठीक है, तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे हमने देखा कि काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, तो ये तो हो गया नॉट करेक्ट, ये हो जाएगा नॉट करेक्ट। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी ए कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे छोड़ देना पड़ेगा अपना ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वहाँ आप बन सकते हो। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। ही कैन बी रिमूव थ्रू अ फॉर्मल इम्पीचमेंट। देखिए, इनको जब रिमूवल होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो एक रेजोल्यूशन पास होता है काउंसिल ऑफ स्टेट में, और मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होता है ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड टू बाय द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल ऑल्सो। कोई रेजोल्यूशन जो है फॉर दिस पर्पज शेल बी, नो रेजोल्यूशन शेल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 days नोटिस हैज़ बीन गिवन ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। तो ये ऐसा रेजोल्यूशन मूव करने से पहले 14 दिन का नोटिस भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। प्रायर नोटिस भी आपको देना पड़ेगा कि आप किस इंटेंशन के साथ मूव कर रहे हो। सो ये गलत हो जाएगा, so 1 and 4 आर इनकरेक्ट। And according to Article 66 Clause 3C, to be eligible for election as Vice President, a person must be qualified for election as a member of Council of States. How is Vice President of India elected? Vice President of India elected कैसे होते हैं? So he is elected through election by the MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, so वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें मेंबर्स होंगे ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा और पार्लियामेंट। आर्टिकल 66 क्लॉज 1। हु अमंग्स द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा करते हैं, दोनों हाउसेज आ गए। अब जैसे ही दोनों हाउसेज आ गए, आपने इतनी बार पढ़ लिया है, तो वैसे ही सीज हो जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि असेंबलीज नहीं आएंगी, स्टेट का रोल नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं आएंगी, काउंसिल्स तो इनफैक्ट प्रेसिडेंट में भी नहीं है। सो 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाइएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया, हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड टू हिज ऑफिस। ठीक है, discharges the functions of the president during his absence, ठीक है, acts as the president if the president resigns or is removed or dies। तो देखिए, सारे ही इसमें स्टेटमेंट सही है। सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी है प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट की, कोई अलग से कोई फॉर्मल फंक्शन अटैच नहीं है इनके ऑफिस के साथ। डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर वो उनके एब्सेंस है तो ये प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देते हैं, उनको रिमूव किया जाता है या उनकी डेथ हो जाती है, तो भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। आर्टिकल 63 ये बोलता है दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वैकेंसी के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रेजोल्यूशन से इनको रिमूव किया जा सकता है। एंड एज लेकिन इसमें आपको हाउस ऑफ पीपल जो है, लोकसभा जो है, वो एग्रीबल होनी चाहिए, और साथ ही साथ कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप 14 दिन का नोटिस ना दें प्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन, वो प्रेजेंट किया जाएगा राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, सो इट कैन बी प्रपोज्ड इन राज्यसभा ओनली। प्रपोजल राज्यसभा में ही होगा बिकॉज वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? द वाइस प्रेसिडेंट। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वन हु इज़ नॉट इट्स मेंबर? राज्यसभा, क्योंकि ये इनके मेंबर नहीं है, बट इनको जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट है। Among the four pairs given below, which one consists of a correct combination of dignitaries
who became vice president after having held diplomatic post of ambassador and high commissioners. So ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन वी गिरी। तो एस राधाकृष्णन एम्बेसडर थे यूएसएसआर के 1949 से 52 तक, और वी गिरी जी हाई कमिश्नर रहे हैं श्रीलंका के फ्रॉम 1947 टू 1951। के आर नारायणन भी एम्बेसडर थे चाइना के 1976 से 78 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा? तो शंकर दयाल शर्मा जी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया है। फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी जी का नहीं है। हिदायतुल्लाह 6 वाइस प्रेसिडेंट थे, 1979 से 84 तक थे ये, और शंकर दयाल शर्मा जी 1987 से 1992 तक थे। द सीरियल नंबर ऑफ मिस्टर मोहम्मद अंसारी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़? कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे? तो ये 12th के थे। ठीक है, एक बार हम नाम देख लेते हैं इनका वाइस प्रेसिडेंट्स का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 52 से 62, 10 साल रहे ये। जाकिर हुसैन 62-67, वी गिरी 67 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, बी डी जट्टी 74 से 79, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 79 से 84, वेंकट रमन 1984 से 1987, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, के आर नारायणन 92 से 97, कृष्णकांत 97 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 17, एम वेंकैया नायडू 17 से इनकमेंट, और देखिए अभी जो हैं, अभी कौन है? जगदीश धनखड़ जी। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी, सॉरी। सो ये वाइस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट थी। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, फिर शुरू होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसको हम एक साथ ही देखेंगे। इसको हम यहीं वाइंड अप करते हैं। सो ये कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। देखिए छोटे चैप्टर्स बनाए जा रहे हैं, बहुत लेंदी वीडियो इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि जब व्हेन वी गेट यू नो इन अ लूप तो सेचुरेट हो जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो सेचुरेशन से बचने के लिए ही बना रहे हैं। सो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी एक चैप्टर आपका रिवीजन होता जाए, तो इस तरीके से पूरी घटना चक्र रिवाइज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।